वो बड़ा मशहूर एक डायलॉग था एक फिल्म का कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया और यहां पर एक लाडले चोर और झूठे ने निजामे इंसाफ को लंगड़ा और लूला बना दिया है। यानी कहते हैं तहरीके इंसाफ है, कहते हैं इंसाफ और कानून दो पाकिस्तान नहीं, एक अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। मगर फॉरेन फंडिंग का 8 साल का स्टे, बच्ची के मामले में 15 साल से कार्रवाई नहीं हुई, तोशा खाना केस इधर लगता है उधर स्टे हो जाता है, इधर लगता है उधर नहीं कोई दरखास्त दे दी जाती है। यानी पूरे का पूरा तोशा खाना आप खा जाएं। मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, यहां पर ऐसे अरकानी असेंबली भी रहे हैं कि जिन्होंने मस्जिद के अकाउंट में अगर उनका कोई नाम था और जाहिर नहीं किया तो वो नाअहल हो गए। मगर तोशा खाना के करोड़ों की जायदाद, वो जो पैसे बनाए जाहिर नहीं किए, कोई बात नहीं जी, क्योंकि बड़ा लाडला है, प्यारा है, हैंडसम है, इसके लिए तो कानून ही और है। और अब फिर साइफर, और फिर फरमाते हैं कि जनाब ये तो साइफर मेरे लिए नहीं आया था, ये तो बाजवे के लिए आया था, ये तो बाजवे ने मुझे हुकूमत से निकाला है। वो अगर बाजवे ने निकाला था तुम्हें हुकूमत से तो ऐवान सदर में छुप छुप के मुलाकातें क्यों करते थे? बाजवा के कहने पे पंजाब और केपी की असेंबली क्यों तोड़ी? उसके इशारों पर बाद में भी क्यों नाचते रहे और उसको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए क्यों तैयार थे? अगर वो इतना बुरा था, अगर उसी ने निकाला है, अगर साइफर उसके लिए आया था, तो फिर बाद में सारी सियासत भी तुम्हारी बाजवे के हुक्मों के इर्द गिर्द घूमती है। उसने मुझे कहा था जी पंजाब असेंबली केपी की तोड़ दो, मैंने तोड़ दी। उसने कहा रिजाइन दे दो, मैंने रिजाइन दे दिए। उसने कहा, तुम उसके बाद कहते हो तुम्हें उसने निकाला था। झूठ का कोई सर पांव नहीं होते। और अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में हजारों साइफर आए होंगे और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हलफ जो वजीर आजम उठाता है या आम अरकान असेंबली, उसमें क्या लिखा गया है? यानी हलफ तोड़ दे कोई, कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसको जेल भेजें तो बुलाकर रेस्ट हाउस में चंद घंटों के लिए मेन्यू पूछ के रखना पड़ता है कि नाश्ता क्या करेंगे, किस बेड पे सोएंगे, एसी का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको ना कोई पकड़ सकता है। एक एक दिन में दर्जनों जमानतें होंगी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निजामे इंसाफ की यह हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे। ईंट से ईंट बचा देती है जुडिशल कमीशन की, उसका कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं तोड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। तौहीन अदालत का मुकदमा आज तक पेंडिंग है, लेकिन वो उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। और उसके बाद वो 9 मई के वाकयात का मरकजी मुल्जम हो, कहे जी उस पर मुकदमा इसलिए नहीं हो सकता कि वो क्योंकि इमरान खान है, उसको माफ है सब कुछ। वो फौजी तनसीबात पे हमला करे या पाकिस्तान के मुफाद पे, उसको नहीं पूछा जा सकता। सारे हमला करने वाले कौन थे? पीटीआई के ओहदेदार, टिकट होल्डर्स। हमला क्यों किया गया? इमरान खान के बयानिए पर। किसने किया? उसके रहनुमाओं ने। बाद में किसने कहा कि कंडेम नहीं करता? उसने खुद। उसके बावजूद सारी कहानी के मरकजी मुल्जम, लेकिन पूछना नहीं। और इसी तरह साइफर, ये थोड़े दिन ठहर लें। अभी तो खान साहब फरमा रहे हैं ना जी आजम खान बड़ा दयानतदार आदमी है, थोड़े दिन ठहर लें। इन्होंने कहना है मुझे सेक्रेटरी भी अच्छा नहीं मिला।
ऐसे माहौल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला करे, कोई सजा जजा फौरन रिटें लग जाती हैं, उसको जी आर्मी एक्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था कि उसको कोई आम सजा हो? वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग, वो इसके बाद साइफर, और कहा जाता है कि नहीं नहीं जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। भी कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बुलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और इस साइफर के बाद भी अगर किसी को सजा नहीं देनी, अगर पाकिस्तान का निजाम, मैं दोबारा कह दूं कि वो मशहूर डायलॉग था कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को एक चोर, एक लाडले ने लूला और लंगड़ा बना दिया है। किसी चीज में सजा नहीं होगी, साइफर हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, करप्शन के केस हो, इद्दत के मामलात हो, औलाद के मामलात हो, कोई नहीं, सब खामोशी रहेगी। और जब तक कानून अपनी अमलदारी नहीं दिखाएगा, बुलवाइयों की जमात के साथ आम सियासी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती जी? अगर साइफर पर पाकिस्तान के मुफाद से और हलफ की रूह गर्दानी के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी तो हलफ खत्म कर दें। फिर हलफ को क्यों उठवाते हैं लोगों से? फिर हलफ का क्या फायदा है? और फिर क्लासिफाइड और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का भी खत्म कर दें। लोगों को कहें कि वो फाइलें आया करें, मुल्की मुफाद इसी तरह ही आए, अपनी सियासत चमकाएं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में लहराएं और कोई ना पूछे। अगर इसको नहीं पूछना तो फिर आर्टिकल 6 खत्म कर दें। फिर हलफ की रूह गर्दानी पर जो मुकदमे बनते हैं वो खत्म कर दें भाई।